भोपाल में कोरोना के खात्मे के लिए भारत बायोटेक की वैक्सीन का पीपल्स मेडिकल कॉलेज में आज से ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल के लिए 1000 डोज भोपाल में आ चुके हैं। आज से 10 दिन तक तकरीबन 3000 कोरोना रजाकारों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब मध्य प्रदेश में वैक्सीन के स्टोरेज को लेकर एमपी में खुसूसी इंतजाम भी किए जा रहे हैं। वैक्सीन के 6 से 7 करोड़ डोज को स्टोर करने के लिए मरकजी हुकूमत ने भी 5 वर्किंग फ्रीजर और उतने ही कोल्ड रूम रियासत को मुहैया कराने पर अपनी रजामंदी दे दी है। एक कोल्ड रूम में 25 से 30 लाख वैक्सीन के डोज को रखा जा सकेगा। वैक्सीन रखने के लिए वर्किंग फ्रीजर और कोल्ड रूम मुहैया कराने का अमल 2 से 3 मरहले में मुकम्मल होगा। एमपी के लिए आज अहम दिन है क्योंकि आज से कोरोना के खात्मे के लिए बायोटेक की वैक्सीन का पीपल्स मेडिकल कॉलेज में ट्रायल शुरू होगा। मेहताब आलम, आज मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दिन है। कोरोना से लड़ने के लिए आज से वैक्सीन के डोज देने की शुरुआत आज हो रही है। यकीनी तौर पर एक बड़ा दिन है और बड़ा दिन इसलिए भी है कि आईसीएमआर के ताउन से भारत बायोटेक कंपनी ने जो है देसी टीका से जो वैक्सीन तैयार की है, उसके तीसरे मरहले का जो है वैक्सीन का ट्रायल भोपाल में होगा। भोपाल में दो अस्पताल, गांधी मेडिकल कॉलेज और पीपल्स मेडिकल कॉलेज, दो में जो है पर में इजाजत दी गई थी। आज जो है जुमे के बाद ये जुमे के दिन आज जो ये ट्रायल शुरू होगा, उसमें 5 से 10 वॉलंटियर पर पहले दिन में ट्रायल होगा। उसको 10 दिन के अंदर 2 से 3 हजार लोगों पर ट्रायल किया जाएगा। उसके बाद इसके नतीजे पर गौर किया जाएगा कि नतीजे क्या आ रहे हैं। हालांकि गांधी मेडिकल कॉलेज में जो ट्रायल के लिए इजाजत दी गई, उसमें अभी तक कोई चीज वादे नहीं की गई कि ट्रायल कब शुरू किया जाएगा। पीपल्स कॉलेज की जो डीन डॉक्टर अनिल दीक्षित से अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई, उन्होंने कहा कि इस मामले में लेकर हमारे पास दोस्त पहुंच चुके हैं और हम जो है थोड़ी देर बाद जो इसका ट्रायल शुरू करेंगे और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से तैयारियां जोर हमारे पास आए हैं और इसके जो अब तक जो नतीजे जो पहले आ चुके हैं, उससे हमें बहुत मुस्बत उम्मीद है और ये उम्मीद की जा रही है कि इसका भी अच्छा नतीजा निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मेहताब आलम। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे।